जवाब दिया मैं तेरे भैया को नहीं मारेंगी। तो क्या हुआ, भादों का महीना गुजर गया, जैसे ही कुंवर का महीना आया है तो वो सोच रही है बहन अब हम अपने भैया को कैसे मारें, और भैया जब मरेगो ना तो ले जो धन हमें ना मिलेगो। तो क्या सोच रही है, आरे कुंवर महीना लगो नारी फिरी देवर ढिंग जाई। वो अभागिन बहन समझ गई हमारा पति हमारे भैया को नहीं मारेगा, अब हम दूसरे का सहारा लें। तो अपने देवर के पास में पहुंची है और क्या बोली, अरे कुंवर महीना लगो नार फिरी देवर ढिंग जाई। और जो भैया को माल दो देवर को दिखलाई। भैया जितना माल था वो अपने देवर के पास लेकर के पहुंची और देवर को दिखाया, जवाब दिया एक काम करो, ये माल जो है ये हमें और तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जब तुम हमारे भैया को मारो। लेकिन वो जो देवर था उसके बात समझ में आ गई, लालच में पड़ गया। अरे दीवार लई हाथ कटारी है, अरे दीवार ले हाथ कटारी है, और देव भैया को मार कर मती आप यवारी है तुम। अरे देव भैया को मार कर मती आप यवारी है। देवर जो उसका था वो कहने लगा, भाभी ये क्या कह रही हो, अपने सगे भैया को और तुम अपने हाथों से मरवाना चाहती हो। तो क्या बोली है वो नागिन, अरे देवर ने बाबज समझाई, अरे देवर ली बाबज समझाई, और धन दौलत मिल जाई मिले ना मां जाओ भाई। भाभी अरे धन दौलत मिल जाई मिले ना मां जाओ भाई। देवर कहने लगा, भाभी दुनिया में हर चीज जाने के बाद दोबारा मिल जाती है, लेकिन भैया की चीज जाने के बाद संसार में दोबारा नहीं मिलती है। भाभी तेरी बुद्धि खराब हो गई, तू क्या कह रही है। अरे का तो बावज सूजी है, और भ्रात समान जगत में कोई नहीं पूजी है। भाभी अरे भ्रात समान जगत
और घर से उत्तम चंद नौकरी करिवे जाओ है भैया। देवर के पास में गई, देवर ने भी मना कर दिया कि हम नहीं मारेंगे तुम्हारे भैया को। तो उस अभागिन ने क्या किया है, कार्तिक का महीना लगा है, अरे कार्तिक का महीना लगा और चली ना करी अवारी है रे, चली ना करी अवारी है। और रस्सी लइए का हाथ में लई कटारी है। श्रोता बंधु और सगी बहन अपने भैया का कत्ल करने के लिए हाथ में कटारी ली और चली है। जरा भी दिल में सोच नहीं किया। अरे कि सोवत भैया कछ दीनो, छाती पे बैठ गई जाए तरस नए भैया को किया। सो रहा था उत्तम चंद चारपाई पे, छाती पे जाकर के बैठ गई, छाती पे बैठ गई जाई तरस ना भैया को किया। एकदम चौक परो भैया, एकदम चौक पड़ो भाई, और पहला लई निहार कहे जू भैया समझाई। क्या कर रही हो बहन? अरे ये तुम क्या कर रही हो बहन? अरे तू तो मेरी बहन है। बहन कहने लगी चुपचाप लेटा रहे। अरे बहन क्यों जुल्म गुजारे, और मातनी पूतन बने बहन जो मोको है मारे। क्या बोली है डायन? ब्रात में तो को समझाऊं रे, ब्रात में तो को समझाऊं, और तो मार धन मिले उमर वर धन में के गाऊं। अरे आज ना बचे बचाओ है, और घर से उत्तम चंद नौकरी करवे जाओ है। जवाब दिया भैया अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरे पास में जो धन है अगर हमें मिल जाएगा तो सारी उम्र बैठ करके खाऊंगी, कहीं जाने की कोई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भैया ने अपनी बहन के हाथ जोड़े और बोला रो करके, बहन थोड़ी दया विचारो, मैं तेरा भाई हूँ। अगहन को महीना लगो है तो क्या किया है उत्तम चंद की बहन ने? अरे अगहन महीना लगा बहन के हा खाई रहो रे, बहन के हा खाई रहो, और आखिन आंसू बहे आज में जग से जाई रहो। बहन छाती के ऊपर बैठी है, भैया सोचने लगा अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे,
ये नहीं मुझे छोड़ेगी। तो भैया हाथ जोड़ करके रो करके बोला, बहन मेरी एक बात सुनो, बहन मैं सब कुछ दे दूंगो रे, बहन मैं सब धन दे दूंगो, और खाऊं कसम उठाऊं गंगा काऊ सुना कहूंगो। रो करके उत्तम चंद बोला, बहन अगर तू मेरे धन दौलत पे माल खजाने पे नियत डिगा रही है, अगर ऐसी बात है तो मैं सब कुछ धन तुझे दे दूंगा, लेकिन मेरे प्राण छोड़ दे, मुझे ना मारो बहन। अरे दया मेरे ऊपर कीजिए और भौजाई अपनी को बना स्वाद बखत दीजिए, अरे भौजाई अपने को बना स्वाद बखत दीजिए। चंद कहने लगा, बहन तेरी जवान भौजाई है, अरे अपनी भौजाई के ऊपर तरस खाओ, ये क्या कर रही है। और क्या बोला उत्तम चंद, बहन अरे बहन तू फिर पछतावेगी, और एक दिन ऐसो याद भैया की आवेगी। बहन मुझे मारने के बाद तू पछताएगी, एक दिन ऐसा आएगा तुझे अपने भैया की याद आएगी। अरे बहन तू फिर पछतावेगी, और एक दिन ऐसो याद भैया की आवेगी। क्या बोली है उत्तम चंद की बहन, ए बाहर में जाए तू और हमारी भौजाई। अरे मरे चाहे भौजी और भैया, और मतलब को संसार न कोई काऊ को भैया, जो मतलब को संसार न कोई काऊ को भैया। जवाब दिया, ये मतलब का संसार है, कौन किसका भाई है और कौन किसकी भाभी है, मुझे ये कुछ नहीं पता। और क्या बोली है वो डायन कि न मन में दया बिचारी है, और आंख मीच की दही गले में मार कटारी है। जरा भी तरस नहीं खाया अपने भाई के ऊपर, तो क्या किया है, न मन में दया बिचारी है, और आंख मीच के दही मार है गले कटारी है। खून को चलो पनारो है, जैसे ही भैया के गले में कटारी मारी है उत्तम चंद की बहन ने, एकदम से खून का फुब्बारा सा निकला। क्या हुआ दोस्तों, खून को चलो पनारो है, और कपड़ा लचबत भये खून को चलो फुआरो है। भैया माँ जाओ है, और घर से उत्तम चंद
हाथ में कटारी लेकर के अपने भैया का अपने हाथों से कत्ल कर दिया। श्रोता बंधुओं, खून की धार बह चली है और जैसे ही पूस को महीना लगो है तो क्या हुआ, वाह जी वाह, कैसी थी वो बहन जिस बहन ने अपने हाथ से अपने सगे भाई का कत्ल कर दिया एक दौलत के पीछे, धन के पीछे। श्रोता बंधुओं, पूस का महीना लगा है तो क्या हुआ, आरे पूस महीना लगो मार भैया को हर्षाई, बड़ी खुश है मैंने अपने भैया को मार दिया। और उत्तम की लैला कंदन में दुबकाई भैया, सोच रही है वो बहन, भाई तो हमने मार दिया, ये तो कांटा निकल गया, लेकिन ये भैया की लाश कहाँ डुकाएं। तो क्या किया है, कन्नों में जाकर के अपने भैया की लाश को डुका दिया। अरे कई जाली पत से यो जाई और मालदारा में भय मारे भैया को मैं आई। अरे अपने पति के पास में पहुंची, जवाब दिया मैंने अपने भैया को मार दिया है, अब हमारे पास में जितना हमारे भैया का माल था वो हमारे पास में आ गया। अरे वचन सुनी डंडा ले लिया पति ने और अनगिनती रो मार रहे मनाए पापिन को कियो, मार रहे मना पापिन को कियो। पति ने हाथ में डंडा उठाया, अनगिनत मारने लगा और कहने लगा जब तू अपने सगे भैया की नहीं हुई तो किसकी हो सकती है। अरे जोर से डाइन चिल्लाई और गश्त दे तक कुतवाल वहां पर पहुंचो है आई भैया। पति ने अपनी पत्नी को जब मारने लगा, रोने की आवाज, चिल्लाने की आवाज कोतवाल ने सुनी है तो कोतवाल वहां पर पहुंचा और जवाब दिया अरे कहे क्यों शोर मचाओ है और घर से उत्तम चंदना करी करवे जाओ है भैया। कोतवाल ने जाकर के कहा क्या बात है, यहाँ रोने धोने की आवाज कैसी आ रही है, कौन चिल्ला रहा है। तुम वहां को महीना लगो है। श्रोता बंधुओं क्या हुआ,
अरे महा महीना लगो हाल सब सुनो अगारी है रे, हाल सब सुनो अगारी है। और सपनों रही निहारी उत्तम चंद की बाल नारी है। का महीना लगा, उधर उत्तम चंद की पत्नी आस लगाए घर बैठी है, सोच रही है हमारे पति नौकरी करने के लिए गए हैं, अभी भी लौट करके नहीं आए। अरे चली सासुल ढिंग आई है रे, चली सासुल ढिंग आई है। और सपने को सब हाल सास को दो बताई है। उत्तम चंद की पत्नी ने सपने में देखा है कि हमारे पति को उनकी बहन ने मार दिया और हमारे पति की लाश को कंडों में दबा दिया। व्याकुल होकर के वो स्त्री अपनी सास के पास में पहुंची और एक बात कही है, मैया अरे लाश कंडन में दुबकाई रे, लाश कंडन में दुबकाई। और हाथ की चूड़ी चटक गई सुन सासुल चितलाई। अरे सासु बहू चल दीदी दुखियाई, सासु बहू अरे सासु बहू चली दुखियाई है रे, सासु बहू चली दुखियाई है। और चलत चलत बेबाई नगर में पहुंची आई है। सास बहू दोनों वहां से चल देनी है। चलते चलते उसी नगर में पहुंची। अरे रंजगम गोता खाओ है रे, रंजगम गोता खाओ है। और घर से उत्तम चंद नौकरी करवे धाओ है। वहीं पर पहुंच गई हैं तो क्या हुआ, फागुन को महीना लगो है। अरे फागुन में कुतवाली पकड़ी दोनों को ले आओ। और कतल भाओ उत्तम को दायरा जाको बतलाओ भैया। कोतवाल दोनों को पकड़ करके लेकर के राजा के पास में आया और जवाब दिया कोतवाल ने, अरे मर्द के औरत ने मारो। उत्तम चंद की बहन कह रही है कि हमारे पति ने हमारे भैया को मारो है। और उसका पति कह रहा है, महाराज हमने नहीं मारा है। अरे मर्द के औरत ने मारो। और औरत के मर्द ने मारो, यही हत्यारो। राजा ने क्या किया है,
अपन बिछियर मंगवाओ, जू छान करे इंसाफ नांग का दिल कोई खाओ। महाराज सोचने लगे कि ये स्त्री कह रही है कि हमारे पति ने हमारे भैया को मारा है। अब वो पति कह रहा है कि हमने महाराज इसके भाई को नहीं मारा, इसने खुद अपने भैया को मारा है अपने हाथों से। महाराज कहने लगे फैसला ऐसे नहीं होगा, ऐसे पता नहीं चलेगा किसने उत्तम चंद को मारा है। एक नाग मंगवाया है, जवाब दिया ये नाग उसी आदमी को खाएगा जिसने उत्तम चंद का कत्ल किया होगा। अरे मर्द लो, अरे सांप लखी औरत घबराई। उत्तम चंद की बहन ने देखा, घबराने लगी। अब तो पता चल जाएगा कि हमारे भैया को किसने मारा है, घबराने लगी है। अरे सांप लखी औरत घबराई और मर्द लो उठाई गले में लियो लटकाई। भैया मर्द कहने लगा वो अगर महाराज ऐसी बात है तो लाओ मुझे सरप को लिया, अपने गले में लटका लिया। तब तक क्या हुआ, उत्तम चंद की माँ और उत्तम चंद की पत्नी वहां पर पहुंच गई। अरे सासू बहू दोनों आई गई और बुरो ननद तूने कियो कसम मामा दोनों की खाई गई। उत्तम चंद की पत्नी कहने लगी तूने बहुत बुरा किया। अरे तूने मेरे सुहाग को अपने हाथों से उजाड़ दिया, मेरे पति को मार दिया। अरे बात को मत जानो हाथी और पकड़ी लई तत्काल लगाई गई बातों अब फांसी सोई। आरो करो पकड़ करके उत्तम चंद की बहन के गले में फांसी लगा दी है, मार दिया है। क्या हुआ जब लौंद का महीना आया है, आहा अरे लौंद महीना लगो लाश में चौरे धरवाई रे, लाश चौरे में धरवाई और सती होए पति संग बहु सासुन से बतलाई। उत्तम चंद की लाश को जो उत्तम चंद की बहन ने कंडों में दुबका दिया था,
उस लाश को निकलवाया। उत्तम चंद की पत्नी बोली है अपनी सास से, मैया अब एक काम करो, अरे लौंदा महीना लगो सासर, अरे लौंदा महीना लगो लाश चौरे में धरवाई रे, लाश चौरे में धरवाई। और सती हो पति संग बहु सासुन से बतलाई। जवाब दिया है मैं पति वीरता हूँ और मैं अपने पति के साथ में सती हो जाऊंगी। अरे नारी लई हाथ कटारी है और मार कटारू मारू खबर ली जो त्रिपुरारी है। अरे मारी कटारी मारू खबर ली जो त्रिपुरारी है। जैसे ही हाथ में कटारी उठाई है उत्तम चंद की पत्नी ने तो क्या हुआ, अरे तेरे सुन आए कैलाशी और जिंदा उत्तम करो नाथ शिव कैलाशी वासी। जवाब दिया ठहर जाओ बेटी, मरो नहीं। अरे तुम अपने पति के खातिर मर रही हो, तुम्हारे पति को तुम्हारी ननद ने मार दिया, लेकिन मैं तुम्हारे पति को जिंदा कर रहा हूँ। भोले बाबा ने उत्तम चंद को जिंदा किया है। अरे देर सुन आए कैलाशी और जिंदा उत्तम करो नाथ शिव कैलाशी वासी। उत्तम हर्षाई है, चलो उत्तम हर्षाई है और पहलोई ने माल लाए सब दो गहाई है। उत्तम चंद के बहनोई ने वो सारा माल लेकर के उत्तम चंद को वापस दिया है। और कहे आरती संग पहुंच गए उत्तम घर जाई और कहे आरती संग पहुंच गए उत्तम घर जाई। उत्तम चंद ने अपनी पत्नी को और अपनी मां को साथ में लिया। उस माल को लिया है जिस माल के लालच में बहन ने अपने भैया को अपने हाथों से मार दिया था। भोले बाबा ने उत्तम चंद को दोबारा पुनः फिर से जिंदा किया है। तो उत्तम चंद पत्नी अपनी मैया को लेकर के घर की तरफ चले हैं। अरे सबन मिल हर गुड़ गाओ है, सबन मिल हर गुड़ गाओ है और घर से उत्तम चंद नौकरी